रानी चिड़िया की बेटी का नाम टुनटुनी था और गौरी के बेटे का नाम टिल्लू था। आज रानी चिड़िया और गौरी के लिए बहुत ख़ास दिन था, क्योंकि आज रानी चिड़िया की बेटी और गौरी का बेटा पहले दिन घर से अकेले भोजन लेने जाने वाले थे। टुनटुनी, आज आपका पहला दिन है जब आप घर से बाहर अकेले भोजन लेने जाओगी। बेटी, मैं आपसे ये नहीं कहती कि ढेर सारा भोजन लेकर आना, आप सिर्फ एक दाना ही ले आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मगर बेटी, वो एक दाना आपकी अपनी मेहनत से लाना, ईमानदारी से लाना। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको अच्छाई और बुराई दोनों पास पास मिलेंगी। आप किसका चुनाव करती हो, बस यही परीक्षा होगी आपकी। लालच नहीं करना, अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि हमेशा उसी की मदद होती है जो दूसरों की मदद करता है। वो रानी चिड़िया अपने घर में बैठी टुनटुनी को वो बातें बता रही थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी जब रानी पहली बार अपने घर से दाना लेने निकली थी। दूसरी तरफ टिल्लू को गौरी भी अपने बेटे से कहती है, देखो टिल्लू, हम कौवे हैं और हमारी उड़ान ऊंची, हमारी शान ऊंची। इस छोटी चिड़िया की बेटी से ज़्यादा भोजन लाना और मुझे शर्मिंदा ना करना। इस कमज़ोर चिड़िया के सामने किसी फालतू काम में वक्त ज़ाया ना करना। और ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी भोजन होता है। भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं। ना मिले तो छीन लेना, मुकाबला करना और हार ना मानना, और कभी भी चोरी करके भागते वक्त पीछे मुड़कर ना देखना। ऐसी कुछ बातें गौरी अपने बेटे को बताती है जो उसने अपनी माँ से सुन रखी थी जब वो मम्मा कौवी पहली बार अपने घर से भोजन लेने निकली थी। जाओ मेरी बेटी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरी बातें हमेशा याद रखोगी। जाओ टिल्लू, कहीं ये छोटी चिड़िया तुमसे आगे ना निकल जाए। फिर वो दोनों भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। टिल्लू आगे आ गया था और टुनटुनी उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही दूर जाकर टिल्लू एक पेड़ पर बैठ जाता है। टुनटुनी, तुम्हारी रफ्तार बहुत कम है, मैं आपके साथ अब और नहीं चल सकता। मैं अपनी दिशा का चुनाव खुद करूँगा। मगर मेरी और आपकी मम्मा ने कहा था कि साथ साथ रहना। मम्मा ने ये भी तो कहा था कि वक्त ज़ाया नहीं करना। ऐसे कहते हुए टिल्लू एक अलग दिशा में निकल जाता है और फिर टुनटुनी भी दूसरी दिशा में चली जाती है। टिल्लू तेज़ी से चलता हुआ जा रहा था कि वो बूढ़ी चील टिल्लू को आवाज़ देती है, छोटे कौवे, मेरी बात सुनो। बूढ़ी माँ जी, जल्दी बताएं, मैं आज पहले दिन भोजन लेने निकला हूँ और मुझे टुनटुनी से ज़्यादा भोजन लेकर जाना है। बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ और मैं कमज़ोर हूँ, ज़्यादा चल भी नहीं सकती। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी ला देंगे? ला दूँगा, मगर जब मुझे भोजन मिल जाएगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं है और आपको पानी लेकर देने में मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। क्या आप मुझे प्यासा छोड़ जाओगे? मम्मा ने कहा था कि वक्त ज़ाया नहीं करना। मुझे माफ़ करना बूढ़ी चील, आपको पानी देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसा कहते हुए टिल्लू आगे बढ़ता है। ये तो कोई बुरा कौवा था। फिर टुनटुनी भी चलते चलते वहाँ आ जाती है और वो बूढ़ी चील टुनटुनी को आवाज़ देती है, बेटी चिड़िया, बेटी मेरी बात सुनो। जी आंटी, बताएं क्या बात है?
मैं बताती हूँ, क्या आप मुझे पानी लाकर दे सकती हो? मैं आज पहली बार घर से भोजन लेने निकली हूँ आंटी, और मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर किसी को मुसीबत में देखो तो हमेशा उसकी मदद करो, इसलिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो नदी से पानी पीती है और उस बूढ़ी चील को पिलाती है। जीती रहो बेटी, आप एक अच्छी माँ की बेटी हो, जाओ, आपकी भी मदद होगी। फिर टुनटुनी वहाँ से आगे बढ़ती है। टिल्लू थोड़ा आराम कर बैठ जाता है। आज मैं मम्मा को खुश कर दूंगा और शाम से पहले पहले उस टुनटुनी से ज़्यादा भोजन लेकर जाऊंगा। वो ऐसा सोच रहा था, उसे कोई आवाज़ आती है। कौवे बेटे, मेरी बात सुनो। टिल्लू जब पलट कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी चील दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बूढ़ी आंटी, अब क्या है, आप यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? क्या पानी मिला नहीं आपको? मैंने पानी पी लिया है और मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? बताएं बूढ़ी आंटी, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? मुझे तो बस ढेर सारा भोजन चाहिए। भोजन भी मिलेगा और वो भी ढेर सारा, मगर पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। भोजन के लिए मैं सब करूँगा, आप बताएं। वो सामने जो घोंसला है उसमें 2 अंडे हैं और वो मेरे दुश्मन का घोंसला है। आप उनमें से एक अंडा उठाकर तोड़ दें, फिर मैं तुम्हें भोजन दूंगी। इतना आसान काम? भोजन के बदले में ये काम तो बहुत आसान है। फिर टिल्लू कुछ सोचे बिना उस घोंसले में जाता है और एक अंडा उठाकर नीचे गिराकर तोड़ देता है। लो बूढ़ी आंटी, मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा करें और मुझे ढेर सारा भोजन दे दें। फिर बूढ़ी चील टिल्लू को एक थैला देती है और कहती है, ये लो थैला और अपनी आंखें बंद करो। टिल्लू अपनी आंखें बंद करता है। अब खोलो अपनी आंखें। टिल्लू अपने सामने ढेर सारा भोजन देखकर तो पागल हो जाता है। अब देख क्या रहे हो? जितना जी चाहे इस थैले में डाल लो और जाओ। टिल्लू अपना थैला भोजन से भर लेता है। ये तो बहुत ज़्यादा भोजन मिल गया मुझे। आंटी, मैं रोज आकर पक्षियों के अंडे तोड़ जाया करूँगा और आप मुझे ऐसे ही भोजन देते रहना। ऐसा कहते हुए टिल्लू वहाँ से वापस चला जाता है। टुनटुनी अभी तक चल रही थी और उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। फिर वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर वो बूढ़ी चील उन दोनों की परीक्षा ले रही थी। वो तो अच्छाई और बुराई बनकर जंगल में घूम रही थी। बेटी, मेरी बात सुनो। आंटी, आप तो वही हैं जिन्होंने मुझसे पानी मांगा था। हाँ, मैं वही हूँ, मगर इस बार एक और काम है। जी बताएं माँ जी, क्या काम है? सामने वाला घोंसला मेरे दुश्मन का है, उसमें एक अंडा है। आप उसे गिराकर तोड़ दें और बदले में मैं आपको बहुत सारा भोजन दूंगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि उसे खुशी होगी अगर मैं लालच के बिना एक दाना। ऐसा बुरा काम करने से तो अच्छा है मुझे कुछ भी ना मिले, मैं खाली पंख के साथ अपने घर लौट जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। और आपकी मम्मा ने ये भी कहा होगा कि अच्छाई और बुराई साथ साथ मिलेगी। हाँ माँ जी,
मगर आपको कैसे पता चला? जो पहले आपसे मिली थी वो अच्छाई थी और मैं हूँ बुराई, और मैं बहुत साथ साथ हूँ। बेटी, आपने अच्छाई का चुनाव किया और बुराई को छोड़ दिया। मगर माँ जी, आपका भेष तो एक ही था, अच्छाई में भी और बुराई में भी। यही तो परीक्षा थी। बेटी, अब आप ये थैला ले जाएं, और ये भोजन है और ये इनाम है आपका, आपके चुनाव का। और हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारना, बुराई से दूर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी वो थैला लेकर वापस हो लेती है। कालू और गोरी बैठे थे। उनका बेटा भी अपना भोजन वाला थैला लेकर पहुंच चुका था। रानी, अभी तक आई नहीं तुम्हारी टुनटुनी। वो आ जाए तो फिर ही मैं अपने टिल्लू का थैला खोलूंगी और पता चलेगा कि किसका भोजन ज़्यादा है। मेरी बेटी भी ज़रूर आएगी और जो भी लाएगी मैं आपके सामने रख दूंगी। फिर टुनटुनी भी लौट आती है। मम्मा मम्मा, पहले मेरा थैला खोलें। मैंने अपने थैले में दबा दबा कर भोजन भरा था। देखना, मेरा भोजन टुनटुनी से ज़्यादा होगा। फिर गौरी अपने बेटे का थैला खोलती है, मगर इस थैले में से तो पत्थर निकलते हैं। अरे टिल्लू, ये क्या? इस थैले में तो पत्थर हैं। बेटा, भोजन कहाँ है? मम्मा, मैंने तो खुद इसमें भोजन डाला था। टुनटुनी की मम्मा भी अपनी बेटी का थैला खोलती हैं, जिसमें से ढेर सारा भोजन निकलता है, जिसे देखकर रानी चिड़िया और टुनटुनी बहुत खुश थे। मम्मा, हमें अच्छाई और बुराई दोनों मिली थी। मम्मा, मैंने अच्छाई का चुनाव किया और मुझे उसका फल मिला, और टिल्लू ने बुराई का चुनाव किया और उसे उसका फल मिला। ये सब देखकर टिल्लू समझ जाता है कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ है। मम्मा, हम हार गए, क्योंकि मम्मा मैंने बुराई का चुनाव किया था और इसलिए मेरा भोजन पत्थर बन गया। ऐसे कल्लू और गौरी को पता चलता है कि ज़िंदगी की दौड़ में जीतने के लिए ताकत और तेज़ रफ्तारी नहीं, बल्कि ईमानदारी और अच्छाई और बुराई में से ठीक चुनाव की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कालू जी, मैं कुछ दिनों के लिए मैके जाना चाहती हूँ। बड़ी याद आ रही है माँ की। तो अभी चली जाओ अपनी माँ के पास। आप कितने अच्छे हो कालू जी। मुझे 7 जन्म के पति के रूप में आप ही चाहिए हो। अरे गौरी, 7 जन्म मैं तुम्हें नहीं झेल पाऊंगा। मुझे एक एक जन्म में सुंदर सुंदर पत्नियां चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने? वो मजाक कर रहा था। मुझे सौतनों का मजाक पसंद नहीं है कालू जी। हाँ, अभी जाओ अपनी माँ के पास। ठीक है कालू जी, अगर आपको मेरी याद आए तो मुझे बुलाने मेरी माँ के घर आ जाइएगा। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। गोरी अपनी माँ के पास चली जाती है और यहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी के जाने की खुशी में नाच रहा था। बड़ी आई, मुझे 7 जन्म में अपना पति बनाने वाली डायन भूतनी कहीं की ना मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने देती है, ना पार्टी करने देती है। जा, कहीं जाकर मर जा। तेरे मरने की खुशी में जंगल के सारे पक्षियों के लिए मैं दावत रखूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है। अरे यार, तू कब से जेल में था? तुझे देखे हुए तो कई महीने हो गए। जब से तेरी शादी हुई है तूने तो अपने घर का एक कैदी बन गया है। क्या करूं यार, मेरी जिससे शादी हुई है वो डॉन से कम है क्या? हर बात पर तलवार थाम लेती है। वो सब छोड़ो, क्या तुझे पता है हमारे जंगल में एक बुलबुल नाम की कबूतरी आई है। उसका फिगर तो मस्त है।
यार, और उसके लंबे बाल भी हैं और उसे देखकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। उसकी आंखें क्या बोलूं यार, मस्त हैं, मस्त। बस बस कर यार, उस कबूतरी की तारीफें सुनकर तो मेरा दिल धड़कने लगा है। अरे कालू, अपने दिल को समझा के रख, उसे देख के मत धड़के, वरना गौरी भाभी तो तेरे साथ मेरा दिल भी धड़कना बंद कर देगी और हम दोनों फोकट में ही मारे जाएंगे गौरी भाभी के हाथ से। अरे यार, गौरी अपनी माँ के पास गई है, वो कुछ दिनों के लिए गई है, अभी मैं अपने घर में अकेला हूँ। अरे जेल में पुलिस नहीं है तो कैदी अब आज़ाद है, अब तो जहाँ चाहे आज़ादी से घूम फिर सकता है। हाँ, अभी चल उस बुलबुल कबूतरी से मिला मुझे। ना बाबा ना, अगर गौरी भाभी को पता चल गया कि मैंने तुझे किसी दूसरी कबूतरी से मिलवाया है तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, वो अपनी माँ के पास गई है। तो ठीक है, चल मिला। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते बुलबुल कबूतरी के पास जाते हैं। बुलबुल कबूतरी, इनसे मिलिए, ये हमारे जंगल के कैदी हैं। क्या क्या कहा तुमने? वो हमारे जंगल में रहने वाला कालू कौवा है। हाय कालू जी। हेलो। आप देखने में तो बहुत स्मार्ट हो कालू जी, और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? अरे जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप तो बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती हो। जी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? आप बहुत सुंदर हो, आपको देखकर दिल धड़कने लगा है। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? अरे दोस्त, म्यूजिक तो प्ले करो। इस तरह से कालू और बुलबुल कबूतरी की नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। कालू कौवा और बुलबुल कबूतरी हर रोज़ मिलने लगे। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अबे तू बुलबुल कबूतरी के साथ बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। अगर गौरी भाभी को पता चल गया तो वो पहले मुझे मारेंगी, फिर बुलबुल कबूतरी को मारेंगी और बाद में तुझे तो कुत्ते की तरह धोएंगी। अरे बस कर यार, इस डायन का नाम क्यों ले रहा है? शुभ शुभ बोलो। और डायन इस जंगल में नहीं है, वो अपनी माँ के घर गई है। जब तक मैं ना बुलाने जाऊँ वो आएगी नहीं, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर कालू वहाँ से बुलबुल कबूतरी के पास जाता है। अरे कालू, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी कि कब कालू आएगा। मुझे तुमसे मेरे मन की बात करनी थी। बताओ बुलबुल कबूतरी। वो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। बुलबुल कबूतरी की बातें सुनकर कालू कौवे को गौरी की याद आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अरे कालू को अचानक क्या हो गया? बिना कुछ कहे जवाब दिए ही यहाँ से चला गया। बुलबुल कबूतरी काले कौवे के दोस्त के पास जाती है। मुझे कालू से मिलना है, मुझे तुम कालू के घर का पता बताओ, मैं चली जाऊंगी। उसके घर? वो क्या कह रहे हो? पता बताओ। पता नहीं, यही बड़े पेड़ के पीछे कालू का घर है। तो वो इतना घबरा के पता क्यों बता रहे हो? क्या उसके घर पर कोई भूत है जो इतना कांप रहे हो? भूत नहीं, डायन रहती है। मजाक की भी हद होती है। मुझे देर हो रही है, मैं कालू के घर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं। बुलबुल कबूतरी वहाँ से कालू के घर चली जाती है। कालू, तुम मेरी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चले गए, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। ओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकते? क्यों कालू, क्या कमी है मुझ में? और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। हर रोज़ तुम मुझसे मिलने आते हो। अगर इसे प्यार नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आई लव यू कालू। बुलबुल कबूतरी ऐसा कह ही रही थी, गौरी कौवी आ जाती है। आई लव यू किसे कह रही है चुड़ैल? तुझसे मतलब कौन है तू और मुझे चुड़ैल क्यों कह रही है?
अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू लगती है चुड़ैल और डायन, मैं नहीं। कालू जी, ये चुड़ैल मेरे घर में क्या कर रही है? ये आई लव यू क्यों कह रही है और किसे कह रही है? कालू कौवा तो गौरी कवि को देखकर ही डर जाता है। मैं बताती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। चल जा यहाँ से। अरे बेशरम, बेहया, अभी तक यहीं रुकी है? हमें अकेले में बात करनी है, चल जा यहाँ से। बुलबुल कबूतरी के ऐसे कहते ही कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारी दीदी है? तुम्हारा कालू बेबी क्यों रो रहा है मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम जाती हो या धक्के मार के निकालूं तुम्हें यहाँ से? हमारे बीच में क्यों अपनी टांग लड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। कालू बेबी, ये कौन है? तुम तो बताओ। मेरी पत्नी है। तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इट्स ओके, तुम इसे डाइवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कुछ बोलो ना कालू बेबी। वो क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं डिवोर्स देती हूँ या नहीं। ये ले चुड़ैल मेरे पति पर डोरे डालती है, मेरी सौतन बनना चाहती है। ले और ले। कालू जी, पहले इस चुड़ैल को डाइवोर्स का भूत उतार दूँ, फिर आपके सर से डाइवोर्स का भूत उतारती हूँ। रुकिए, मैं आती हूँ आपके साथ। पहले इस चुड़ैल को निपटा लेती हूँ। आ चुड़ैल, तुझे डाइवोर्स चाहिए ना? देती हूँ डाइवोर्स। गौरी कवि बुलबुल कबूतरी को झाड़ू से मारने लग जाती है। कालू बेबी, मुझे बचाओ। देखो ये चुड़ैल किस तरह मुझे मार रही है। कालू, सुन रहे हो? बेचारी बुलबुल कबूतरी अपने कालू बेबी को पुकार रही थी, मगर कालू तो इतना सर झुकाकर तमाशा देख रहा था। जिस जबान से तूने मेरे कालू को कालू बेबी और आई लव यू कहा, उसी जबान को जला दूंगी आज मैं। गौरी का ये रूप देखकर बुलबुल कबूतरी कहती है, गौरी दीदी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं कभी भी कालू भैया को आई लव यू नहीं कहूँगी। आने वाले रक्षाबंधन में राखी भी बांधूंगी कालू भैया को। अब मुझे छोड़ दो, मेरी माँ, मुझे छोड़ दो। गौरी कभी शांत हो जाती है और बुलबुल कबूतरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, मेरी बात तो सुनो। वो कौन है? मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। लगता है वो पागल कबूतरी है। पागल वो नहीं, पागल मैं हूँ। मुझ पर भूत सवार था, जो मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा जीवन साथी अगले 7 जन्म तक कालू कौवा ही रहे। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरा पति कालू अच्छा नहीं है, लुच्चा है, लुच्चा। आज मैं आपको ऐसा मारूंगी कि आपको अगली 7 जन्म तक मेरा मुंह नहीं भूल पाओगे। फिर क्या था, गौरी कालू कौवे को मारने लग जाती है। आ आ आ आ। कालू की आवाज़ सुनकर कालू का दोस्त भी आ जाता है। अरे कालू, तू इतना क्यों चीख रहा है? भाभी जी, आप आ गई, मैं चलता हूँ।